राजकुमार जी क्या कह रहे हो? नमः समय सागराय, यानी मैं समय सागर को नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार किया उन्होंने? समय सागर को। क्यों किया? आप बता रहे हैं। समय सागर को नमस्कार है, समय सार ग्रंथ भी है। क्या है? समय सार ग्रंथ भी है और हमारा आत्मा भी है। क्या है समय मतलब? आत्मा। तो हमारी आत्मा भी है और परमात्मा भी है, क्योंकि उसने जो रास्ता बताया है वो सिद्ध परमात्मा बनने का रास्ता बताया है। क्या बनाया है? सिद्ध परमात्मा। स्वानुभूतिया चकास्ते, क्या कह रहे हैं? स्वानुभूतिया चकास्ते, इतने लोग हैं कोई ना कोई चीज जरूर चखते हैं। क्या कह रहे हैं? इतने सारे लोग हैं कोई ना कोई चीज जरूर चखते हैं। आपके चखने में स्वाद बगल वाले को कभी नहीं आता। क्या खाते हैं अम्मा? आपसे क्या खाते हैं? शाम के कड़ी, लंका, खिचड़ी, क्या खाते हैं? काय के टमाटर। तो ये क्या नाम है? नहीं, के लड़के का नाम क्या? अरे पीली साड़ी वाली लड़के का नाम क्या है? जीतू। अच्छा, तो बालिश की सेठानी, बालिश की किसकी हो? ज्ञानेश की। ज्ञानेश की सेठानी ने टमाटर की सब्जी खाई, पेट भर के खाई। आदि तो नहीं खाई। जब आपने टमाटर की सब्जी खाई तो रितेश की मम्मी को स्वाद आएगा? नहीं, तुम्हारे बगल में बैठे तो आ जाता तनक तनस। जीतू की अम्मा को आ जाता तनक तनस। देखा आता होगा? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने टमाटर की चटनी से सब्जी खाई ना, तो बगल वालों को कहां से आएगा? ऐसे आचार्य श्री अमृतचंद आचार्य महाराज समय साहब बताए, बड़े ध्यान से सुने, बड़े चट्टारे लगाते हुए बताते हो। अपन को लगता है समय साहब बड़ा कठिन है, बहुत सरल ग्रंथ है, हम तो खूब पढ़ते हैं, इसलिए इसी के बारे में बात करते हैं। वो कह रहे हैं स्वानुभूतिया चकास्ते, कितना बड़ा सूत्र दे दिया उन्होंने। स्वानुभूतिया चकास्ते का मतलब इतने लोग हैं कोई ना कोई चीज का स्वाद लेते हैं, चखते हैं। आपके चखने से बगल वाले को नहीं मालूम होता कि आपने क्या खाया है। हर एक को किसी पदार्थ का चखने का अपना अपना अनुभव होता है। क्या कहते हैं? वही चटनी आप खाओगे तो सब्जी की तरह, वही चटनी खाओगे तो अचार की तरह, वही चटनी खाओगे तो पेट भरने की तरह। हर व्यक्ति का स्वाद अलग अलग होगा, हर एक एक कौर में अलग अलग स्वाद लेकर के वो खाएगा। आचार्य कहते हैं आपका अनुभव ही आपके काम आएगा। क्या कह रहे हैं? आपका अनुभव ही आपके काम आएगा, दूसरे का अनुभव आपके काम आने वाला नहीं है। आप कितने अच्छा भोजन कर लो, क्या बगल वाले को बता दोगे कि मेरा पेट भर गया, एक काम करो तुम्हारा भी भर जाएगा? वो कहेगा हमने खाए नहीं तो क्या मालूम, अरे बहुत बढ़िया आइसक्रीम थी, अरे क्या थी, हमको खिलाया क्या? बहुत बढ़िया रसगुल्ला थी, हमको खिलाया क्या? अरे बहुत बढ़िया टिक्की थी, अरे हमें खिलाया क्या? जब हमें मालूम ही नहीं है तो क्या समझेंगे? आचार्य कहते हैं स्वानुभूतिया। क्या कह रहे हैं? स्वानुभूतिया, अपनी अनुभूति अपने साथ रहती। क्या रहती है? अपनी अनुभूति अपने साथ रहती है, चाहे तो सुख हो चाहे दुख हो। अब आगे वो अर्थात पर कह रहे हैं चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी को बहुत बड़ा दुख हो जाए लोग समझाने आएंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था और ये पुस्तक में अपने आप आ गया। तुम कहोगे महाराज हमें डबल डबल पढ़ा रहे हैं। सुनो ब्रजेश कुमार जी क्या कहा? किसी को बहुत बड़ा दुख हो जाए तो लोग समझाने जरूर पहुंच जाएंगे, मगर उसके दुख को कोई बांट नहीं सकता, उसके दुख को कोई नहीं। हकीकत की बात
धर्मेंद्र महाकाल, कोई बांटने वाला नहीं आएगा, ना ले सकता है ना बांट सकता है। ऐसे ही सुख भी आदमी आनंद उठा रहा है तो उसको भी ना तो कोई ले सकता है ना बांट सकता है, उसकी अनुभूति को कोई भी नहीं ले जा सकता। कभी दूसरा आदमी आपकी अनुभूति आपको दे भी नहीं सकता। वो बता सकता है आपके मुंह में गुड़ रखा है, मीठा लगा है, क्या बता सकता है? गुड़ मुंह में रखा है, मीठा है, कितना है ये खा के पता चले। मीठा है ये तो बता सकते हैं, लेकिन कितना मीठा है ये तो तुम खुद खाओ और जान जाओ। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि आपसे पूछते हैं कि गुड़ कैसा लगा तो आप कहेंगे बहुत मीठा। क्या कहोगे? बहुत मीठा है। उसके बारे में खूब बताते जाओगे, फिर भी आपकी उस गुड़ के प्रति जो अनुभूति है उस अनुभूति को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहन कुमार जी, आप सौदर में बने हैं, आपकी चंद्रप्रभा सौदर इंद्राणी बनी है, ये तो मालूम है कि वो इंद्राणी बनी है, ये तो मालूम है कि आप सौदर में बने हो, लेकिन उसका आनंद आप अनुभव में कभी नहीं बता पाओगे कि जो आनंद वहां मंच में खड़े होकर के आया वो जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। दोबारा बनोगे तो हो सकता है अनुभव आनंद बढ़ सकता है, लेकिन उस शब्दों को आप किताब में लिख करके नहीं कह सकते। यही कहोगे बहुत आया। कोई कहेगा कितना आया तो एक काम कर, अगली बार पंचनाम बुरा बन जा, पता चल जाएगा। क्या मुझसे कोई पूछता है ना मुनि बन करके आपको कैसा लगा, मैं भी यही कहूंगा बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? मेरे कपड़े उतार, पता चल जाएगा। है हम क्यों उतारे? तो मैंने कहा इस आनंद को ना तो शब्दों में उभराया जा सकता है, ना पुस्तक में लिखा जा सकता है, ना किसी को बताया जा सकता है। यही कहेंगे अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अब कोई कहे कि चातुर्मास कैसा रहा तो नीरू क्या कहेगा? बहुत बढ़िया रहा। बोलेगा क्या क्या बढ़िया रहा? तो बोलेगा एक काम करो, हमारे जैसे 4 महीने घर परिवार छोड़ो और लग जाओ, तो मैं खुद चातुर्मास का आनंद पता चला। क्या क्या समझ में आया? वो भजन गाते हैं ना, कौन सा भजन? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन मैं बिहार करके सरापे मंदिर की ओर निकला, सरापे मंदिर पे निकला, मैंने कहा 15 दिन की छुट्टी, तो नीरू बोला हाँ बहुत शांति मिलेगी। दूसरे दिन हमने कहा अरे तुम आ गए? बोले क्या करें, मन ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा भाई घर भी जाना है, ऐसा लग रहा है बेरोजगार से हो गए। मैं बैठो पैर दबाओ, अच्छा ठीक है भैया, लग गए अपनी सेवा में। अभी भी देखो वहां ड्यूटी थी विनोद जी, यहाँ ड्यूटी, काम सब चल ही रहे, बेरोजगार कहाँ हुए, हमने काम में लगा ही दिया। तो महानुभाव आचार्य कहते हैं कि किसी भी चीज से आप पूछोगे वो यही कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, लेकिन उसका अनुभव जो खुद अपने जीवन में ढालेगा वो खुद जानता है। आचार्य कहते हैं आप इतना ही कहोगे कि आप भी उस गुड़ को खाओ और उसकी मिठाई यानी मिठास की स्वयं अनुभूति ले लो। आचार्य कहते हैं जहां शब्द घुटने टेकने लग जाए, क्या कह रहे हैं? अमृतचंद आचार्य महाराज समय सागर में गहरे बट्टी, जहां शब्द घुटने टेकने लग जाए वहां से आत्मानुभूति की शुरुआत होती। क्या होती है? जहां रामकुल भाई शब्द घुटने टेकने लग जाए कि अब हमारी दम नहीं है बताने की, समझाने की, बोलने की, दीपक, वहां से आत्मानुभूति की शुरुआत होती है। ऐसा आचार्य भवन कहते हैं शब्द बोलने लगे कि अब हम नहीं चलेंगे, अब हमारी दम नहीं है। मिठाई के साथ खाए, मिठाई के साथ चम्मच नहीं परोसी जाती,
मिठाई के साथ साथ चम्मच कभी नहीं परोसी जाती, ऐसा ही शास्त्र भी परोसा जाता है, वह अर्थ के साथ अंतर आत्मा में उतर जाता है। क्या हो जाता है? अंदर आत्मा में उतर जाता है। जहां शब्द घुटने टेक देते हैं वहां से अर्थ की शुरुआत हो जाती है। शब्द समाप्त हो गए, घुटने टेक चुके, अब उसकी आत्मानुभूति का अर्थ प्रारंभ हो जाता है। जैसे चौकीदार, क्या हो रहा है? जैसे चौकीदार कलेक्टर के पास खड़ा रहता है और आप अपना लेटर लेकर जाते हैं, वो आपको कहां तक ले जाता है? कहां तक ले जाता है? किसी जगह? सिर्फ कलेक्टर के दरवाजे तक। कहां तक? और अंदर कौन जाता है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना। ऑटो वाला भी आता है रानू, तो कहां तक छोड़ता है? बाहर गेट तक। नवीन भाई कहां तक? गेट तक। उसके बाद चढ़कर कौन आता है? आप खुद ही तो आते हो, वो तो हाथ पकड़ के नहीं लाता। कैलाश जी, अगर विधायक के पास भी जाते हो तो उनका गार्ड आपको विधायक के कमरे तक छोड़ देता है। इसके बाद कहता है बस अब इसके बाद मैं नहीं चलूंगा, मेरा सिस्टम यहीं तक है, अब आप भी जाइए। मोबाइल में भी मान लो, जैसे ही आपने नंबर डायल किया, रिंग गई, जैसे सामने वाले ने उठाया, बस अब नंबर का काम खत्म। अब आप बात करिए डायरेक्ट उसी व्यक्ति से। अब मोबाइल का कोई रोल इसमें नहीं है, डायरेक्ट लिंक जुड़ चुकी। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं, चौकीदार किसी आगंतुक को साहब के कमरे बाहर तक ले जाता है। अब आप यहां से स्वयं अंदर जाइए। क्या कहता है वो? अब स्वयं आप अंदर जाइए। वह कहता है मुझे तो सिर्फ इन शब्दों का काम कान के दरवाजे तक आना ही है। शब्दों का काम कहां तक है? इन कान के दरवाजे तक आना है। ये संवत का काम करते हैं। शब्द खुदगन है, जड़ है, शब्दों में शांति भी है और दुख भी है। किसी को भरा बुरा कहे तो तिलमिला जाएगा, और जब अध्यात्म में तत्व ज्ञान के शब्द कान में पड़ते हैं तो व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है। इसलिए शब्द कहते हैं हम चौकीदार हैं, कान के दरवाजे तक जाएंगे। इसके बाद का काम तुम्हें स्वयं आत्मानुभूति करना है, हम उसमें कोई काम नहीं करेंगे। इस प्रकार कोई व्यक्ति कहता है हमसे कि हमें सामायिक कैसे करना है, हम इतनी बताते हैं, चारों दिशाओं में नव देवताओं को प्रणाम करो, अपनी क्षमता भाव रखो, सब कुछ त्याग करके हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, बस इसके बाद का काम तुम खुद करोगे। कैसे करेंगे? कैसे? तो जो गया वो आज तक बता ही नहीं पाया, और जो वापस आ गया वो यही कहेगा बहुत अच्छा लगा। वो भी कुछ शब्दों में उसको पिरो के आप तक नहीं पहुंचा सकता। जो पिरोएगा वो फिर सामायिक नहीं, नौटंकी कर रहा है। क्या कर रहा है वो? जो अनुभव है वो तो अनुभव है, अनुभूति है। जहां सिगड़ी जलती हुई रखती गई, श्यामली 3 दिन खाती रही, शेर खाता रहा, सर्प पड़ा रहा, और फिर भी आत्मानुभूति रही, तभी तो उनको केवल ज्ञान हुआ और भगवान का। हमें तो हल्का सा मच्छर आ गया तो हमारी आत्मा हिल गई, कहाँ आ गए? फिर वापस संसार में आ गए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को समझ करके आप आत्मानुभूति में गहराई में उतरिए। इसी का नाम समय सार। क्या है? समय सार अमृत कलश है। तुम अलग और हम अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, यही वेद विज्ञान है। इसी का नाम समय सार। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराट सारे महाराज की।